देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। इसमें 27,965 सरकारी विद्यालयों को बंद करने का आदेश हुआ, बंद करने का या मर्ज करने का, जिसका गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन पुरजोर विरोध करते हैं। और सवाल ये है कि जो 27,965 प्राथमिक स्कूल हैं, जब वो बंद हो जाएंगे तो उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो बिल्डिंग है, उसका क्या होगा। उसमें जो प्रिंसिपल तैनात है वो दूसरे मर्ज हुए स्कूल में जाएगा जहाँ ऑलरेडी प्रिंसिपल है, तो ये जूनियर सीनियर की जो विवाद पैदा होगा। सरकार को चाहिए था कि जो 21 है, आर्टिकल 21 है, उसमें प्रावधान है कि 4 से लेकर और 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। दूसरा प्रावधान है कि 300 की आबादी वाले क्षेत्र में, इलाके में सरकारी प्राथमिक स्कूल होना अनिवार्य है। ये आर्टिकल 21A के तहत प्रावधान है भारत के संविधान में। इसका उल्लंघन करते हुए उत्तर प्रदेश की महानिदेशक बेसिक शिक्षा कंचन वर्मा जी ने ये आदेश कैसे पारित कर दिया कि ये सारे स्कूल जो इनमें क्योंकि बच्चे कम हैं, 10 से लेकर 50 तक की संख्या, उनको मर्ज कर दिया जाए। ये असंवैधानिक है और इस असंवैधानिक फैसले का गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन विरोध करती है और हम हर हालत में किसी भी कीमत पर इन स्कूलों को मर्ज नहीं होने देंगे। उसके लिए सरकार को जो हकवंचित समाज के बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो जिनकी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की आर्थिक हैसियत नहीं है, उन तमाम बच्चों के हितों का संरक्षण करने के लिए हम गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों का सहयोग लेकर प्रदेशव्यापी और देशव्यापी आंदोलन करेंगे। वार्ता जो रखी गई थी उसमें बहुत सारे विषयों पे आप लोगों ने सुना और जैसे राइट टू एजुकेशन को लेकर के हम लोग काफ़ी समय से आंदोलित हैं और पिछले साल भी राइट टू एजुकेशन को लेकर के जितने भी बच्चों का चयन हुआ था, उन 100% बच्चों का चयन नहीं हो सका। उसको लेकर के हम लोगों ने पिछले साल भी BSA ऑफिस का घेराव किया था। इस बार भी हम लोगों ने BSA साहब को पहले ही अवगत कराया था कि बहुत सारी राइट टू एजुकेशन को लेकर के चयन में खामियां हैं, जिसको लेकर के भी इस बार भी वो कोई सुधार नहीं कर सके हैं। और उसमें आज आपको बता दें कि 50% से अधिक बच्चे आज भी कभी स्कूल के, कभी DM साहब के, कभी बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। वो परेशान हो रहे हैं। आज सत्र का मध्य आ गया है और आज भी बच्चे अपने घरों में बैठे हुए हैं और वो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। इसको लेकर के भी मैं अपने संगठन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब हम BSA गाजियाबाद का पूर्ण रूप से घेराव करेंगे और पूरे बच्चों को 100% जितने बच्चों का चयन हुआ है उनको स्कूल में दाखिला कराने का काम करेंगे। और मैंने आप सभी को बताया कि जैसे कि सरकारी स्कूलों को विलय करने की बात सरकार कर रही है, उसको लेकर के भी हम आंदोलित हैं और कई सांसद और कई हमारे विधायकों से भी बात हो रही है, अन्य संगठन से भी बात हो रही है। तो हम लोग प्रदेश व्यापी इसको आंदोलन करने जा रहे हैं ताकि ये सरकारी स्कूलों को बंद करके जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, उन बच्चों के शिक्षा के अधिकार को न समाप्त कर सके सरकार। तीसरी बात हम आपको बता दें कि संगठन अपना भी विस्तार किया है, कुछ उसमें बदलाव भी किए गए हैं, जिसके बारे में हमने जानकारी दी आपको। हमारी जो संगठन की अध्यक्ष हैं थी सीमा त्यागी जी, उनको जो है कि किस कारणों से जो है कि उन्होंने अभी विराम लिया हुआ है, जिसके कारण संगठन ने सर्वसम्मति से हमारे सतपाल चौधरी जी को कार्यवाहक के रूप में अध्यक्ष चुना है और आगे का काम इन्हीं की अध्यक्षता में संगठन करेगी और इसको जो है कि देशव्यापी और प्रदेशव्यापी आंदोलन बना करके सरकारी स्कूलों को बचाने का काम करेगी। धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे आप लोग हमारी पत्रकार वार्ता में आए। आप सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूं और कहना चाहता हूं एक पत्रकार एसोसिएशन के माध्यम से, आप सभी के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक अभिभावक संघ के सदस्य होने के नाते और जब जिले में अभिभावकों के ऊपर इतनी बड़ी पीड़ा आने वाली है तो हम इतने चिंतित हो गए, तो सूबे के मुख्यमंत्री क्यों नहीं चिंतित हुए? वह कैसे ऐसा फैसला ले सकते हैं कि आज 27,000 स्कूलों को विलय करने का आदेश सिर्फ 1 मिनट में पारित कर दिया?
ऐसा तो अभी आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में किताबें नहीं दी गई हैं अभी तक। 3 महीने हो गया, अभी जो है समर वेकेशन खत्म हुआ है और उससे पहले सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं दी गई। तो क्या शिक्षा विभाग को ही बंद कर देना चाहिए? शिक्षा विभाग भी तो बंद कर देना चाहिए। जब शिक्षा विभाग चल रहा है वहां पर, तो फिर ये स्कूलों को क्यों विलय की ओर ले जाया जा रहा है? ये विलय नहीं होना चाहिए। इसमें जो हम कहते हैं कि अभिभावकों के हित में, और अभिभावक सबसे ज्यादा किसकी मानते हैं? अध्यापकों की। और आज अध्यापक वर्ग भी इसी और आ गया। कल ही मुझे पता लगा कि प्राइमरी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी कल आंदोलन करने जा रहे हैं। पूरा शिक्षक वर्ग इसका विरोध कर रहा है, जबकि शिक्षक लोग भी चाहते हैं कि स्कूल विलय नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये देश, क्या कह रहे हैं हम, देश का विकास हो रहा है। नहीं, मैं तो कहूंगा अगर ये चलता रहा तो देश का विकास नहीं, देश का विनाश होगा। देश का विनाश होगा। स्कूलों को किसी भी हालत में हम विलय नहीं होने देंगे। एक अभिभावक संघ होने के नाते हमारा ये दायित्व है और हम चाहते हैं कि हम इस स्कूलों की लड़ाई को लड़ेंगे और हम अब जिले के स्तर पर ही ना रह के राष्ट्रीय रूप में इस संगठन को लेके जाएंगे, जिससे कि हम देशव्यापी अभिभावकों की पीड़ाओं को सुन सके और उनका अहित होने से बचा सके। ये निजी स्कूलों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, आज स्कूलों को विलय की ओर ले जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, बालिकाएं आज देख रहे हो, हर रोज आपके चैनलों, आपके पत्रकारिता के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण बढ़ते जा रहे हैं, और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये स्कूलों को दूरी पे ले जा रहे हैं। ये कौन सा कानून है सर? ये कौन सा सिस्टम चला रहे हैं आप? मैं सूबे के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये आप क्या कर रहे हैं? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे अगर बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा तो अभिभावक कैसे ले जाएंगे? गरीब वंचित समाज के लोग तो सुबह को अपने काम धंधे पे निकल जाते हैं, वो कहाँ से अपने बच्चों को वहां पे छोड़ने और लाने के लिए जा पाएंगे? बालिकाओं को नहीं भेजा जा सकता इतनी दूरी पे, ये सरासर गलत है। और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन इसका विरोध करता है, पुरजोर विरोध करता है। अगर सरकार इसके विलय से का फैसला वापस नहीं लेती तो गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन इसका बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी।